सभी लोगों को, और इसमें दान की जो बात है तो सभी लोगों को जब तक हम दान नहीं देंगे तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तन से, मन से, धन से, तन और मन तो हम लगा सकते हैं, लेकिन धन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो धन की आवश्यकता के लिए भगवान के समय का एक छोटा सा मैं एक कहानी सुनाती हूँ। अनाथ पिंडक के समय में भगवान ने, जब अनाथ पिंडक भगवान से पहली बार मिलने गया, तो जब भगवान से पहली बार मिलने गया तो भगवान उससे पूछते हैं, क्यों गृहपति, क्या आपके घर में अन्नदान किया जाता है? तो उस गृहपति ने बोला, अन्नदान तो किया जाता है भगवान, लेकिन कैसा अन्नदान किया जाता है? जो हमारे घर में मोटे मोटे चावल होते हैं, तो मोटे मोटे चावल और उसमें थोड़ा सा सिरका मिला दिया जाता है, इस प्रकार का हम दान देते हैं। तब भगवान ने कहा कि ये दान जो देते हो आप, जो रूखा सूखा अन्न दे रहे हो, क्या उत्तम या रुचिकर जो दिया जाता है, आपके द्वारा दिया जाता है, तो ये आदर पूर्वक दान दिया जाता है कि नहीं? भगवान पूछते हैं कि ये आदर पूर्वक दान दिया जाता है कि नहीं, इसमें सत्कार पूर्वक दान दिया जाता है कि नहीं, क्या इसमें तुम्हारे परिवार के लोग भी सम्मिलित होते हैं इस दान में? इस कहानी को मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आज जो हम दान देते हैं तो हमारा परिवार भी उसमें सम्मिलित है कि नहीं? पता चली कि हमने जो दान दिया, पता चली हमारे बच्चे हमसे लड़ाई करने लगे, क्यों दान दे दिया? वहां पे हर जगह तुम दान देती रहती हो। तो हमारा परिवार भी हमें सम्मिलित, हमारा परिवार भी इस दान में सम्मिलित है कि नहीं? तो ये भगवान उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा परिवार भी इसमें सम्मिलित होता है? तब वह बोलता है कि हाँ भगवान, मैं तो इसमें सम्मिलित होता हूँ, लेकिन परिवार के बारे में मैं नहीं बता सकता। भगवान कहते हैं कि जब तक इस दान में आपका परिवार और आदर सत्कार सहित आप दान नहीं दोगे, ये दान फलदायी नहीं हो सकता। तो ये दान तभी फलदायी हो सकता है जब आप परिवार सहित, जब आपका परिवार में सम्मिलित हो और परिवार की सहमति हो। कई लोग क्या करते हैं, हम किसी कार्यक्रम के लिए जब हम पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, कहीं बिहार बन रहा है तो बिहार के लिए हम अगर दान लेने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दान तो देते हैं, लेकिन कैसा देते हैं, अरे हम दान तो हम दे रहे हैं, कौन सा हमारा वापस आने वाला। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा अगर सोचकर आप दान दोगे तो ये दान फलदायी नहीं होगा। ये बात को वो अनाथ पिंडक सुनता है और सुन करके वो श्रावस्ती की ओर आता है, और श्रावस्ती की ओर आने से पहले उनको श्रावस्ती में उनको आमंत्रित करता है कि भगवान आप हमारे श्रावस्ती में आइए और हमारे श्रावस्ती में धर्म का प्रचार प्रसार करें। और इस दान की बात सुन करके वो क्या करके वो दान ढूंढता है कि कहाँ हम भगवान को बुला सकते हैं। तो उसी ने जो श्रावस्ती में जेत बना विहार जो बनाया था, तो पूरा सोना बिछा दिया था। तो सोना क्यों बिछाया? भगवान ने, है ना, एक बार उनको जो कहानी सुनाई तो भगवान बोलते हैं, एक बेलान नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बड़ा दानी था। वो वाराणसी का राजा था, और उस राजा के यहाँ एक जो राजपुरोहित था, उस राजपुरोहित के एक लड़का था, वो बहुत ही दानी था, उसका नाम बेलाम था। उस बेलाम में उसके पास इतना धन था कि उसकी जो 7 पीढ़ी थी, 7 पीढ़ी का धन है ना, उनके यहाँ जो धन इकट्ठा किया गया था, वो धन इसीलिए 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा किया गया था कि 7 पीढ़ियों से उस ब्राह्मण परिवार में किसी को भी दान नहीं दिया जा सकता था, किसी को भी दान नहीं देते थे। इतना कंजूस था वो आदमी, वो राजा इतना कंजूस था कि वो दान को, वो सब पैसों को इकट्ठा करके रखता था और 7 पीढ़ियों से इकट्ठा कर रहा था। तो वो दान उसने इकट्ठा करके रखा था। तो उस दान को जब बेलाम ने देखा कि ये 7 पीढ़ियों से ये धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, इस धन का मैं क्या करूंगा, तो इस धन को मैं कैसे इसको दान दे सकता हूँ। तो सबसे पहले उसने सोने की थालियों में 84,000 सोने की थालियां बनवाई। सोने की थालियों में 84,000 सोने के सिक्के
के रखे और उन सोने के सिक्कों को फिर उसी तरह चांदी की थालियां बनवाई 84,000 प्रकार से उसने 84,000 थालियों में 84,000 सिक्के रखे सोने के और चांदी की थालियों में सिक्के रखे और इसी तरह सोने के जो हाथी थे यानी हाथी जो थे 84,000 हाथियों के ऊपर थे जो उसके ऊपर गद्दी सजाई 84,000 उससे हीराओं से मतलब जो रत्न जड़ित थे उससे सजाया। इसी तरह 84,000 घोड़े दान किए उसने 84,000 हाथी दान करे और 84,000 कन्याओं को पूरे आभूषण पहना करके उसने दान किया। तो ये दान फलदायी हुआ। तो ये दान करने वाला कौन था? तो वो अनाथ पिंडक बोलता है कि भगवान इतना भी कोई दान कर सकता है क्या? इतना दान कैसे कर सकता है बोले कोई? तो भगवान कहते हैं कि ये दान करने वाला कोई और नहीं था, मैं बोधिसत्व के रूप में मैं बेलाम नाम से मेरा ही जन्म हुआ था और मैंने ही ये दान किया था। वो है कि साधु साधु साधु, तो ये सब दान जो है ये सब दान ही फलदायी हो सकता है। ये दोनों हाथ से उसने दान किया और इसी तरह यही बात अनाथ पिंडक ने जो पूरे जमीन बिछा दिया था और भगवान को वहां पर आमंत्रित किया और जो भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश हुए सभी लोगों को उसने समझाया सुनाया और उसी के कारण आज पूरा उसको पूरे एक बना नाम से आज हम उसे जानते हैं। जब भी हम श्रावस्ती जाएंगे तो उसके दर्शन हम कर सकते हैं। अभी समय ज्यादा हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं 2 लाइनों में अपनी बात को सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल पर उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों ने मेरी बात को सुना। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को ध्यान पूर्वक सुना और कुछ मैंने शायद अच्छा बताया होगा। हो सकता कहीं गलती भी हुई होगी तो आप मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है और भी मुझे बात बताना थी, धम्म की बात बताना थी, लेकिन कभी और समय मिला तो मैं धम्म की बात को आगे बताऊंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। इतने ज्ञान वंचित हो रही थी एक गलती के कारण लेकिन इतना ज्ञान मिला और मेरा अनुरोध है कि एक बड़ा समय लेकर ताई को समय दिया जाए और वो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी उम्र में इतनी चीजें याद होना और उसको धारा प्रवाह बोलना बड़ी बात है। तो बहुत साधुवाद दे रही हूँ और समय अभाव की वजह से अब हम अंततः हमारी आदरणीय बहन जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अंजू बौद्ध जी को मैं अपने वक्तव्य से प्रबोधन करें हमारा, ऐसा मैं अनुरोध कर। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, आदरणीय बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए और आदरणीय संस्थापक महोदय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करते हुए इस वेबिनार में उपस्थित सभी क्रांतिकारी बुद्धिजीवी और विद्वान महिलाओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज जो महिलाएं वक्तव्य दी हैं और महिलाओं को अवसर मिलने की बात है। अगर अवसर मिलेगा तो हमारी महिलाएं आगे जाएंगी और अपनी संस्कृति को पहचानेंगी। और आज का जो विषय है महिला धम्म संगीति, तो हमारी बहुत 12 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारी आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय का कहना रहता था हमेशा कि हमें समय दिया जाए,
तो आज हम महिलाओं का पूरा फुल समय मिला है और संडे का समय मांगती थी। तो मुझे लगता है कि आज वो समय हमें मिल गया है। तो हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय रजनी ताई जी को और राकेश साक्य जी को एवं निरंजरा विनोद पीपर जी को, जितनी भी हमारी महिलाएं वक्तव्य दी हैं, आदरणीय रुचि बौद्ध जी को, संजना रानी जी को और लता जी को एवं सुषमा बौद्ध जी को, सभी महिला बिमला रानी जी को, सभी महिलाओं को, सभी बुद्धिजीवी क्रांतिकारी विद्वान महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। और आज हमने साबित किया कि हमारी महिलाएं में भी काबिलियत है। और आज तक जो हम बोल रहे थे, हम दो समाज की, आज हम तक ये जो बोल रहे थे कि हम ऐसे समाज और ऐसे देश में हम जन्म लिए हैं और ऐसे समाज में जन्म लिए हैं कि महिलाओं को कपड़ा पहनने तक का अधिकार नहीं था और उसे अपनी कुर्बानी दे करके उसको हासिल करना पड़ा और कपड़ा पहनने का अधिकार को लेना पड़ा। और आज तक जो हमारी महिलाएं कह रही थी कि हम महिलाओं को, सिर्फ इस समाज की बात मैं न करूं, पूरी इस देश की आधी आबादी पूरी महिलाओं की जो दुर्दशा है, चाहे वो महिलाएं किसी भी समाज की हो, सवर्ण की हो, अवर्ण की हो, मुस्लिम की हो या किसी भी महिलाओं की हो, सारी महिलाओं की दुर्दशा। और इसके पीछे भी कारण था। कारण ये था कि जब आर्य आए थे यहाँ, तो अपनी महिलाओं को लेकर के नहीं आए थे, वो हमारे समाज की महिलाओं, यहाँ के जो मूल निवासी महिलाएं थी, उन महिलाओं के बहू बेटियों को अपने बस में करते थे, खूंटे से बांध के रखते थे और वो महिलाओं की दुर्गति का कारण था। और वो महिलाओं को थोड़ा सा भी अवसर मिलता था तो वो सिर कूच करके, पत्थर से मार करके, डंडे से मार करके वो भाग जाती थी। तो ये, और इसीलिए जो गुप्त मंत्रणा की बात होती है तो महिलाओं को नहीं दी जाती है। तो जितनी बातें धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वो अपने अनुसार लिखे हैं, वो अपनी महिलाओं को दबाने के लिए वो अपने अनुसार लिखे हैं, क्योंकि महिलाएं दुश्मन की महिलाएं थी इसलिए। और जितनी बातें हमारी वक्ता महिलाओं ने कह दी हैं कि हम महिलाओं को नर्क का द्वार, नर्क की भागीदारी और तरह तरह के देवी देवता को जो वो रच दिए हैं, तो वो डर का कारण, आज भी अगर हमारी महिलाएं ब्रह्मजाल में पड़ी हुई हैं तो वो डर है। वो डर क्या है कि सबसे, हम ये बात भी कहे थे बोध गया में कि सबसे ज्यादा प्रिय एक महिला के अगर होता है तो वो अपने पति और बेटा का खोने का गम होता है। और उस डर से देवता देवी को मानती पूजती रही हैं, लेकिन वो देवता देवी भला नहीं करती। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय संस्थापक महोदय को, धर्म प्रकाश भारती साहब को, कि जिन्होंने हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की बात की है और हमें आजादी दी है। हम गुलामी की अगर बात करते हैं तो आज हम एक आजादी की भी बात करते हैं। आज हम लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, वो लोकतंत्र जो बाबा साहब ने लिखा है, जो वो संविधान वो जो बाबा साहब ने लिखा है। हम अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो हम महिलाएं, हम बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं। और जहां हम उस ग्रंथों की बात करते हैं कि महिलाओं को क्या समझा जाता था और महिलाओं को क्या करना, कैसा दुर्गति हुई है, तो आज हम इस लोकतंत्र और बुद्धिस्ट महिलाओं को, बौद्ध धर्म, बौद्ध परंपरा को चलाने वाली महिलाओं की साधुवाद करते हैं और उस संघ में हम आज बैठे हैं। आज से 100 साल बाद अगर इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नाम जरूर लिखा जाएगा इतिहासों में। और हम इस महिलाओं का, जितनी महिलाएं आज हम शामिल हुए हैं, और हमें गुलामी और दुर्दशा ने हमें यह एक अवसर दिया है कि हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं, हम अपने खोए हुए संस्कृति को वापस लाएं और हम महिलाओं को, जो हमें बौद्ध धर्म की विचारधाराओं से चलना चाहिए। और हमारी बात जो हो रही थी कि सांची में हम निश्चित रूप से, हम महिलाएं कोमल होते हैं, ममता मई होते हैं और डिसीजन करते हैं
और हम भावनाओं में बहते हैं। लेकिन आज हमें अपने कमर कस लेने चाहिए और हम अपनी शक्ति को, बहुत शक्तिशाली हमारी महिलाएं, इस समाज की महिलाएं, और महिलाएं कभी कमजोर नहीं होती है। और अभी सारी बातें हो चुकी है, हमारी वक्तव्य, हमारी महिलाएं, विद्वान महिलाओं ने जितनी बातें रखी हैं, उन सारे बातों को निचोड़ करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सारी महिलाओं की शक्ति जो है एक जगह केंद्रित करें, एक संगठन में केंद्रित करें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। हम अपनी महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन करें। और मुझे एक अवसर मिला है, यह अवसर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले, इस संगठन के बैनर तले हमें जो शक्ति मिली है, हमें जो अधिकार मिला है, इस शक्ति को हम प्रदर्शित करें। और आने वाले समय में 2022 में 5 और 6 फरवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां हम महिलाएं वहां साबित करें, हम अपनी महिलाओं की भागीदारी वहां सुनिश्चित करें। और ये पूरे देश की महिलाएं जुड़ी है, तो पूरे देश में हम जो बाबा साहब का जो सपना था, हमारा जो खोया हुआ अधिकार है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करते हैं, बाबा साहब का जो सपना था कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, जो बौद्धमय राष्ट्र का निर्माण करना है, एक ऐसा राष्ट्र जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित हो। जब ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी हमारे अधिकार, मान सम्मान की रक्षा हो सकेगी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी मान सम्मान व स्वाभिमान के साथ रह सकेगी। एक स्वस्थ, मजबूत समाज का निर्माण करना हम सबका कर्तव्य। और यहाँ यह तभी संभव है जब भारत बौद्धमय होगा। हम सबका दायित्व है कि बाबा साहब के मिशन अर्थात बौद्धमय शासक राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। तो हम ये अपनी बहनों से अपील करना चाहते हैं कि हम सांची के कार्यक्रम में अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। हम महिलाओं को एक अवसर मिला है अपनी स्वतंत्रता और अपनी आजादी, अपनी समानता के हक की लड़ाई के लिए हमें जो अवसर मिला है, उस अवसर को हम न खोएं। और हम आदरणीय शशि बौद्ध से हम एक प्रस्ताव करना चाहते हैं कि एक महिला विंग का पूरे महिला ग्रुप बनाया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें सिर्फ महिलाओं हों। तो ये हम अपना प्रस्ताव देना चाहते हैं। तो हमारी बहुत सारी महिलाएं सारी बातों को रख दी हैं और हम तो चाहते हैं कि जिस हम धर्म की बात करते हैं, जिस संस्कृति की बात करते हैं, तो जहां महिलाओं की जो आजादी नहीं थी, गुलामी और दुर्दशा का कारण था, वहां हम बहुत सारी महिला, जिस धर्म में हम हैं उस धर्म की एक महिला है अम्रपाली, जिनको गणिका आज के अगर नर्तकी, उनको भी इस संघ में शामिल किया गया था और वैसी महिलाएं अरहंत को प्राप्त हुई। जहां महिलाओं का सम्मान की बात होती है, तो ऐसा ही हमारी ये कल्चर है, ऐसा हमारा ये बुद्धिज्म का धर्म है। और इसमें हमें अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना है, हमें एक संगठित होना है और पूरे देश में अपनी कल्चर को वापस लाने के लिए, अपने बौद्ध संगति, बौद्ध विचारधारा को फैलाने के लिए हम महिलाओं को एकजुट होना चाहिए, इसको आगे ले जाना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। ओजस्वी विचारों से आपने संगठन की विस्तार पूर्वक कंक्लूजन दिया। आप आदरणीय संस्थापक साहब से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने साधु वचनों से हमारे आज के इस कार्यक्रम को समाप्त की घोषणा भी करे और साथ में वो हमारे को अपना आशीर्वाद भी दे। आपका नेटवर्क वीक है, उनका माइक डिस्कनेक्ट है। अच्छा,
तो माइक डिस्कनेक्ट आ रहा है, वो अभी जुड़ जाएंगे। जो वॉइस है वो कनेक्ट नहीं है साहब की। मैं साहब की तरफ से एकमात्र कोटेशन है जो आज महिला शक्ति के लिए बोलना चाहता हूं। आवाज को वहां तक पहुंचा दो जो सोए हुए हैं। आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा दो जो सोए हुए हैं। मौका मिला है तो साबित कर दो कि आप बहुत कुछ नहीं सब कुछ कर सकते हैं। मौका मिला है तो साबित भी कर दो कि आप बहुत कुछ नहीं सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत साहब की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और 2-3 प्रश्न भी इधर उठे हुए हैं। साहब अपना माइक को वॉइस को कनेक्ट कर लीजिए, आपकी वॉइस कनेक्ट नहीं है। ओपन कर लीजिए सर माइक, आपका माइक सर, आपके माइक को ओपन कर लीजिए। हाँ हो गया जी, हो गया हो गया। तो मैं 2-3 आज प्रश्न उठे थे। महिला संगति धम्म संगति क्यों रखी, इस पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि जो महिलाएं हैं समाज की उनको उपासिकाएं बनाना है। ये साहब का उद्देश्य रहा है, उपासिका संघ बनाना है। इसलिए महिला संगति इसका नाम रखा गया था कि जो महिलाएं हैं उनको संघ में लाकर उनको उपासिकाएं बनाना है। इसके लिए साहब ने ये विषय रखा था। और बुद्ध धम्मा में ऐसा एक जिक्र भी आया है कि एक बार महिलाओं ने अपने गृहपतियों को एक संकल्प दिलाया कि आप एक दिन सील और शरण धारण करिए और बाकी दिन आप जो जैसा करते हैं वैसा करते रहिए। वह बहुत जितने भी सील हैं उन सभी का उल्लंघन किया करते थे। भिक्खु संघ के कहने पर तथागत के उपदेशित होने के बाद उन्होंने अपने गृहपतियों को ऐसा कहा कि मात्र आप एक दिन सील धारण कर लीजिए, तो महिलाएं अगर चाहें, उपासिकाएं अगर चाहें, तो वो पुरुषों को भी मार्ग पे चलने के लिए विवश बड़ी आसानी से कर सकती हैं। इसलिए इसका नाम महिला संगति रखा गया था, महिला धम्म संगति रखा गया था। और महिलाओं को अधिकतर उपासिका संघ बनना है। और आगे की बातें साफ रखेंगे आभार व्यक्त के रूप में माननीय संस्थापक जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मेरे दूसरे सेट में जिसमें प्रोग्राम से मैं जुड़ा था तो उसका नेट खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अंजू बौद्ध जी का। उन्होंने बड़ा ही रहस्य खोला कि महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों किया गया था, क्योंकि महिलाएं आर्य साथ नहीं लाए और गुप्त मंत्रणाओं में उनको कभी वो साथ नहीं रखते थे। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। आदरणीय रजनी ताई जी ने समस्त मानव समाज का कैसे कल्याण हो सकता है, धम्म में बुद्ध ने क्या क्या उनके लिए नियम और बताए, उनके बारे में हम सभी का ज्ञान बढ़ाया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे राजेश साख्या जी ने भी अपनी पूरी बात रखी कि विपश्यना का क्या मतलब होता है, विपश्यना से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सम्मानित हमारी निरंजना बौद्ध जी ने भी अपनी बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में रखी। इसी प्रकार से सुषमा बौद्ध जी हमारे झारखंड से हमारे बीच में जुड़ी, उन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद आज की मीटिंग में देना चाहता हूं अपनी बहन शहनाज को, जो सूरत से जुड़ी, जो कि मुस्लिम धर्म में बहुत कट्टरपंथता है, लेकिन उस कट्टरपंथता को तोड़ते हुए उन्होंने आज महिला संगति में अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं कराई, बल्कि उन्होंने अपनी बात को भी उसमें रखा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। हमारी ललिता तांडी उड़ीसा से, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
सम्मानित संजना राम जी कलकत्ता पश्चिम बंगाल से जुड़ी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रुचि आजाद, रुचि बौद्ध जी जो हमारी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बिमला रानी जो हमारी प्रथम वक्ता थी, उन्होंने भी काफी अध्ययन और चिंतन किया और बहुत ज्ञानवर्धन चर्चा हमारे बीच में की, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं केवल, चूंकि अब 3 बज गए हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 और 6 फरवरी का जो धम्म संगति का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप सब मिलजुल कर प्रेस्टीज इशू बना लें, सम्मान का विषय बना लें। अपने मन में ऐसा मान लें कि ये हमारा प्रेस्टीज इशू है, ये हमारे सम्मान का विषय है, और हमें तन मन धन सब लगाकर अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करना है। अपने महापुरुषों की संस्कृति को हमें पुनः भारत में स्थापित करना है। केवल इतना आप लोग सब अपने मन में संकल्प ले लें। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सभी महिला बहनों ने बड़ी चिंतनशील चर्चा आज की है, चिंतनशील चर्चा की है, गंभीर चर्चा की है। तो इससे हमें ये भरोसा हो गया है कि हम पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी बहुत जल्दी से नेतृत्व पैदा कर सकते हैं, लीडरशिप पैदा कर सकते हैं। ये पूरा भरोसा आज हमें अपनी सभी महिला वक्ताओं से, सभी हमारी बहनों से मुझे ये उम्मीद बंधी है कि हम कमजोर नहीं हैं, बस हमें केवल संख्या बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है। जैसे हमारी 10 बहनें आज बोली हैं, तो ये 10 बहनें आज राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग में बोली हैं, लेकिन हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में 10-10 महिला कम से कम इतनी ज्ञानवान, इतनी जानकार हो जाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर जिले में, हर कमिश्नरी में इस किस्म की ज्ञानवान और हमारी महिलाएं, महिला समाज तैयार हो जाए। और ये जो धम्म की बुनियाद है, ये नैतिकता की जो बुनियाद है, ये महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिला संपूर्ण परिवार की मुखिया होती है, और महिला जो ठान लेती है, जो सोच लेती है, उसको करके रहती है। इसलिए महिला संगति आज हमारी बहुत ज्यादा सक्सेस हुई, कामयाब हुई, सफल हुई। ये कहकर मैं सभी का पुनः धन्यवाद देकर, और हमारे जो आगे के प्रोग्राम हैं, 5 नवंबर का हमारा उत्तराखंड राज्य का प्रोग्राम है ऊधम सिंह नगर में। 6 नवंबर को हमारे मुरादाबाद मंडल की बैठक है मुरादाबाद में। 7 नवंबर को बरेली में हमारा प्रोग्राम है बरेली मंडल का। 14 और 15 नवंबर को 2 दिन का प्रोग्राम है हमारा झारखंड प्रदेश का, पलामू जिला में। मैं कोशिश करूंगा मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। वैसे हमारे उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी आदरणीय अंजू बौद्ध और आदरणीय के बौद्ध साहब हैं, और मैं भी कोशिश में हूं कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। 14 को ना हो सकूं तो 15 को हो जाऊं। 14 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश के समस्त जिम्मेवार साथियों की पूरे प्रदेश की बैठक है भोपाल में, और 5 दिसंबर को राजस्थान की बैठक है जयपुर में। 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी पिछड़ी जातियों के, पिछड़ी समाज के लोगों का प्रोग्राम है। उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को अनुरोध किया है कि आप लोग हमारा सहयोग करें, तो वो लखनऊ में है, रविंद्रालय का हॉल है, उसमें प्रोग्राम है। और वीएल चंद्र साहब हमारे यूपी आगरा की टीम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आगरा में 28 नवंबर को
संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित करना चाहते हैं, ऐसी उनकी तमन्ना है, वो उस कोशिश में लगे हैं। और 26 नवंबर को संविधान दिवस, ये 71वां संविधान दिवस है। 71वें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग विषय रखिए, हम आपको बना के भेज देंगे। विषय रखिए 71 वर्ष के संविधान लागू हुए हैं, 71 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, क्या संविधान की इच्छा के अनुसार सरकारों ने काम किया है, और यदि काम नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, ये उसके विषय होंगे। और आप जिले लेवल पर, मंडल लेवल पर, राज्य लेवल पर आप सब लोग बड़ी धूमधाम के साथ 26 नवंबर के संविधान दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करें। चूंकि 26 नवंबर शुक्रवार को है, यदि कुछ साथी ऐसा सोचते हैं कि शुक्रवार को नहीं कर पाएंगे, रविवार को करेंगे, तो वो 28 नवंबर को रविवार को भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और आप सभी साथियों को देश भर से हमारी पूरी क्रीम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आज जुड़ी है, उस सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। और काम को तेज गति देनी है, तेज गति से काम को आगे बढ़ाना है, स्पीड से आगे काम बढ़ाना है। इसलिए सभी राज्यों के साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने राज्यों में 5 और 6 फरवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसको भव्य बनाने के लिए आप लोग अपने अपने राज्यों में भी तुरंत जितना जल्दी हो सके आप फिजिकली बैठकें आयोजित करना शुरू कर दें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और चूंकि लगभग 50 लाख का खर्चा है इस प्रोग्राम में, 50 लाख का खर्चा है, 20 से अधिक दूसरे देशों के व्यक्तियों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, तो उनका भी हम लोगों को सम्मान करना है। तो इसमें आप लोग पैसे का भी अपने मन से ये बना लें कि आपको बढ़ चढ़कर सहयोग करना है, समाज से सहयोग करना है, समाज से लेकर सहयोग करना है, और स्वयं भी आपको सहयोग करना है। ये कहकर मैं आज की बैठक को समाप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु। माननीय अध्यक्ष जी, अब 2 मिनट के लिए हम रविता बौद्ध जी की माता जी के श्रद्धांजलि में हम सबको 2 मिनट मौन रहकर ध्यान करना है। उसके बाद हम सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, 2 मिनट मौन रखें। साधु साधु। हमारे टीम की सदस्य बहन रविता लकड़ा जी की, रविता बौद्ध जी हैं, उनका 1 अक्टूबर को शरीर अंत हो गया है, देहांत हो गया है। उनके श्रद्धांजलि में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथागत से अनुरोध करती है कि उनके परिवार में हमेशा सुख शांति और माता जी का आशीर्वाद बना रहे, और शीघ्र वह अपने दैनिक दिनचर्या में और संगठन में अपना काम करें, ऐसा हम तथागत से अनुरोध और प्रार्थना करते हैं। अब मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभी साथी अपने माइक ओपन करें, मैं उन्हें परमिशन देता हूं, और सभ्य सत्ता से आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु,
सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सब्बे सत्ताः भवन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखभाग् सब्बे सत्ताः भवन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखभाग् साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, सभा को समाप्त करें।